राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम उदगल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जीके विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत चांद की धरती पर पहुंच चुका है और अपने आज संत संप्रदायों से संबंधित जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। और यहाँ से अपने एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन जरूर आता है। हर बार एग्जाम के अंदर कोई ना कोई संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा रीट मेंस के अंदर स्पेशल ये टॉपिक लगा हुआ है, संतों से संबंधित साहित्य का। रीट मेंस के अंदर ये स्पेशल टॉपिक है। तो चलिए अपने संतों से संबंधित रचनाओं की बात करते हैं। संत जो है उनसे संबंधित देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करें तो संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी से संबंधित जो रचनाएं हैं ये कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से। तो एक चीज देखो, परिचय के अंग, परिचय के अंग, परिचय के अंग। इसके अलावा ध्यान रखना काया बेली, काया बेली। इसके अलावा ध्यान रखना कि दादूरी पर्ची, दादूरी पर्ची, दादूरी पर्ची, दादूरा दूहा, दादूरा दूहा, दादुरी वात, दादुरी वात, दादुरी वात। परिचय के अंग काया बेली, दादुरी पर्ची, दादुरा दूहा, दादुरी वात। जिन ग्रंथों के साथ में पर्ची शब्द होता है वह उस संत की क्या होती है, मुख्य जीवनी होती है। तो जीवनी का वर्णन अपने को इसमें मिलता है। तो परिचय कहेंगे काया बेली, दादुरी पर्ची, दादुरा दूहा, दादुरी वात जो है ये सब रचनाएं ध्यान रखना किससे संबंधित है, अपने संत दादू दयाल जी से संबंधित रचनाएं रहती है। तो ये दादू से संबंधित मुख्य मुख्य रचनाएं आ चुकी है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने जसनाथ जी महाराज से संबंधित रचनाएं। जसनाथ जी, जसनाथ जी महाराज से संबंधित अपने मुख्य रचनाओं की बात करें तो जसनाथ जी महाराज की जो रचनाएं हैं ये कौन कौन सी है। तो एक तो ध्यान रखना इनकी रचना आती है गोरख छंदो। कौन सी रचना है, गोरख छंदो इनकी रचना है। इसके अलावा एक रचना इनकी आती है कोंडा, एक रचना इनकी आती है कोंडा सिंबू दड़ा, सिंबू दड़ा ये रचना इनकी आती है। तो ये ध्यान रखना किससे संबंधित है, जसनाथ जी महाराज से संबंधित रचना रहती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो लालदास जी महाराज से संबंधित रचना, लालदास जी की रचनाएं, लालदास जी की रचनाएं। और लालदास जी की रचनाओं की बात करें तो लालदास जी की जो रचना है ये कौन सी है, लालदास री चेतावनी, लालदास री चेतावनी। तो ये लालदास जी महाराज की रचना रहती है। लालदास री चेतावनी जो है ये किससे संबंधित रचना है, अपने लालदास जी महाराज से संबंधित रचनाएं रहती है। तो लालदास जी महाराज से संबंधित रचनाएं अपने कौन सी है, लालदास री चेतावनी है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो अपने संत माव जी की रचना, संत माव जी की रचना। और संत माव जी की रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना आती है चोपड़ा। कौन सी आती है, चोपड़ा रचना आती है। तो संत माव जी की एक रचना कौन सी है, चोपड़ा रचना रहती है। और चोपड़ा पर अगर अपने बात करें तो चोपड़ा से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। चोपड़ा जो झील है ये राजस्थान में कहाँ पर है, पाली में है। चोपड़ा जो मंदिर है ये चोपड़ा मंदिर कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर स्थित है। और चोपड़ा एक अपने ध्यान रखना क्या रहता है, तिलक दानी भी रहती है। और चोपड़ा अपने मसाला दानी को भी कहा जाता है। तो तिलक दानी, तिलक दानी या ध्यान रखना अपने कौन सी रहती है, मसाला दानी। तिलक दानी या मसाला दानी को भी अपने ध्यान रखना चोपड़ा कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो अपने एक संत आते हैं, एक संत अपने हैं लाल गिरी जी महाराज, लाल गिरी जी महाराज। और लाल गिरी जी महाराज की रचना की बात करें तो इनसे संबंधित एक रचना है अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश। इनसे संबंधित एक रचना कौन सी है, अलख स्तुति प्रकाश इनकी एक मुख्य रचना के रूप में है। और कई बार अपने एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। किसके बारे में पूछा जा चुका है, अलख स्तुति प्रकाश के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये अपने कौन सी रचना रहती है, अलख स्तुति प्रकाश रचना रहती है। तो एक बार देखो फटाफट अपने
दादू दयाल जी की रचना परिचय क्यंग काया बेली, दादूरी पर्ची, दादूरा दुआ, दादूरी वात। जसना जी महाराज से गोरख छंदो, कोंडा सिंबुदड़ा, लालदास जी से लालदास री चेतावनी, संत महाव जी से चोपड़ा है और चोपड़ा झील पूछी है, पाली मंदिर धौलपुर में तिलक दानी या मसाला दानी को भी चोपड़ा कहा जाता है। लालगिरी जी की रचना एक कौन सी है? अलग स्तुति प्रकाश है। इसके बाद अपने बात करें तो जाम्बोजी महाराज से संबंधित, जाम्बोजी महाराज से संबंधित रचनाएं, जाम्बोजी महाराज से संबंधित रचनाओं की बात करें तो जाम्बोजी महाराज की रचनाएं देखो कौन कौन सी है। एक अपने आती है जम्बवाणी आती है। क्या आती है? जम्बवाणी आती है। जम्बवाणी जो है इसी को अपने देववाणी भी कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है। इसी को गुरुवाणी कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है। इसी को गुरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है, देववाणी गुरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है। एक अपने है जम्ब सागर, क्या रहती है? जम्ब सागर। एक अपने आता है जम्ब संहिता, जम्ब संहिता, जम्ब संहिता। और एक अपने आता है बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये ध्यान रखना किससे संबंधित रचनाएं हैं? अपने जाम्बोजी महाराज से संबंधित रचनाएं रहती है। किससे संबंधित है? जाम्बोजी महाराज से संबंधित रचनाएं। नेक्स्ट अपने एक संत आते हैं और ये कौन से हैं? प्राणनाथ जी हैं। कौन है? प्राणनाथ जी रहते हैं। हे मेरे प्राण प्रिय, है ना, हे मेरे प्राण प्रिय, प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी की रचना की बात करें तो प्राणनाथ जी की रचना कौन सी रहती है? एक कुजलम स्वरूप रहती है और बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप महत्वपूर्ण एक रचना है, कुजलम स्वरूप। इसके बाद अगर अपने बात करें तो रामचरण जी, रामचरण जी, रामचरण जी की अगर अपने रचना की बात करें तो रामचरण जी की रचना कौन सी है भी? रामचरण जी की रचना एक तो अपने आती है अर्णव वाणी। कौन सी है? अर्णव वाणी आती है। और एक ध्यान रखना इनकी रचना कौन सी है? रसाम्बोधि, रसाम्बोधि। ठीक है, ये इनकी रचना रहती है। किनकी रहती है? रामचरण जी महाराज की रचना रहती है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने एक संत आते हैं हरिदास जी, संत हरिदास जी, हरिदास जी। हरिदास जी की अगर अपने बात करें तो ये निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। और हरिदास जी की रचना कौन सी रहती है? मंत्र हरि पुरुष प्रकाश, मंत्र हरि पुरुष प्रकाश। इसके अलावा इनकी एक रचना आती है हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की वाणी, ये इनकी रचना रहती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि एक अपने संत आते हैं बालिंद जी, बालिंद जी, ये दादू दयाल के शिष्य हैं। और बालिंद जी की जो रचना है ये ध्यान रखना कौन सी रहती है? बालिंद जी की ओरिलो रचना रहती है, ओरिलो रचना रहती है। एक अपने संत आते हैं बखना जी, बखना जी, बखना जी, बखान करो अपनी वाणी का। तो बखना जी की जो रचना है ये ध्यान रखना कौन सी रहती है? अपने वाणी रचना रहती है। कौन सी रचना है? वाणी रचना है। तो बखना जी की रचना कौन सी है? वाणी ध्यान रखना रचना रहती है। किन की रहती है? बखना जी की रचना रहती है। बखना जी की रचना कौन सी रहती है? वाणी ध्यान रखना कि बखना जी महाराज की रचना रहती है। एक अपने महाराज आते हैं संत हरि रामदास जी, हरि रामदास जी। ये ध्यान रखना कि राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित रहते हैं। और संत हरि रामदास जी जो है इनकी एक रचना रहती है। और इनकी रचना कौन सी है? निशानी एक रचना रहती है। और सेनानी एक रचना जो है ये मेघराज मुकुल की रचना है। किसकी रचना मानी जाती है? मेघराज मुकुल की रचना मानी जाती है। मेघराज मुकुल की रचना कौन सी रचना मानी जाती है? सेनानी को माना जाता है। एक अपने देखो रचना की बात करें तो एक अपने आती है वल्लभ संप्रदाय से आते हैं वल्लभाचार्य की, वल्लभाचार्य जी से संबंधित, वल्लभाचार्य जी से संबंधित अगर अपने बात करें
तो वल्लभाचार्य जी की एक रचना रहती है, कौन सी रचना रहती है? बिल्कुल आसान सी का है, तो ध्यान रखना, अणुभाष्य रहती है। कौन सी रहती है? अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी से संबंधित एक रचना रहती है, और ये महत्वपूर्ण रचना रहती है। किससे संबंधित? वल्लभाचार्य जी से संबंधित रचना रहती है। इसके बाद में एक अपने रचना आती है निम्बार्काचार्य जी से संबंधित, निम्बार्काचार्य जी से संबंधित। तो निम्बार्काचार्य जी की जो रचना है, ये ध्यान रखना कौन सी है? वेदांत परिजात है, वेदांत परिजात है। कौन सी रचना है? वेदांत परिजात रचना रहती है। किनसे संबंधित है ये? किनसे संबंधित है? निम्बार्काचार्य से। इसके अलावा संत रैदास जी की, संत रैदास जी से संबंधित एक रचना है, और ये रैदासरी वाणी रहती है। संत रैदास जी से रचना कौन सी है? रैदासरी वाणी, रैदासरी पर्ची, रैदासरी पर्ची। और रैदासरी पर्ची जो है, ये ध्यान रखना है, संत रैदास जी की क्या है? जीवनी है। एक अपने आती है संत धन्ना जी से संबंधित, संत धन्ना जी से संबंधित, संत धन्ना जी से संबंधित। और धन्ना जी की जो रचना है, ये ध्यान रखना कि धन्ना जी की आरती में, धन्ना जी के उपदेश किसमें संकलित है? धन्ना जी की आरती में, धन्ना जी की आरती में इनके उपदेश संकलित है। और धन्ना जी की आरती, मारवाड़ क्षेत्र में अगर खरीफ की फसल खराब हो जाती है, तो संत धन्ना जी की आरती को गाया जाता है। किसको गाया जाता है? संत धन्ना जी की आरती को अपने गाया जाता है। ठीक है। एक अपने संत आते हैं संत पीपा जी, संत पीपा जी। पीपा जी की जो रचना है, ये पीपा जी की रचना भी महत्वपूर्ण रहती है। और पीपा जी की रचना कौन सी है? तो ध्यान रखना, एक चेतावनी रा जोग रहती है, चेतावनी रा जोग, चेतावनी रा जोग। एक इनकी रचना आती है पीपारी पर्ची, पीपारी पर्ची। एक इनकी रचना आती है पीपारी वात, पीपारी वात, पीपारी वात। एक चेतावनी राजोग, एक पीपारी क्या आती है? वात आती है। तो ये अपने राजस्थान के क्या थे? मुख्य जो संत है, उनसे संबंधित मुख्य जो रचनाएं हैं, ये अपने मुख्य रचनाएं रहती है। तो मुख्य संतों से संबंधित अपने मुख्य रचनाएं पड़ी है। अब एक चीज थोड़ा सा छोटा सा अपने इसके अंदर रहेगा कि अगर अपने से पूछ लिया जाए कि आई जो पंथ है, आई पंथ है, इस आई पंथ में नियम कितने हैं? तो 11 नियम हैं। अगर 13 पंथी में नियम पूछ लिए जाए, 13 पंथी में नियम कितने हैं? तो 13 नियम हैं। अगर अपने से पूछ लिए जाए बिश्नोई संप्रदाय में नियम कितने हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय में नियम कुल कितने हैं? तो 29 नियम हैं। अगर अपने से पूछ लिया जाए जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं? तो जसनाती संप्रदाय में 36 नियम हैं। अगर अपने से पूछ लिया जाता है कि चरणदासी संप्रदाय जो है, चरणदासी संप्रदाय जो है, चरणदासी संप्रदाय के कुल कितने नियम हैं? तो ध्यान रखना 42 नियम है। तो चरणदासी संप्रदाय के कुल कितने नियम आते हैं? 42 नियम आते हैं। एक और ध्यान रखना, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं, ये शानदार पॉइंट है और इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अपने आ जाता है। अगर अपने से पूछा जाए कि संत दादू जो है, संत दादू के उपदेश किस भाषा में है? तो ढूंढाड़ी भाषा में। किस भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर है। संत दादू के उपदेश किस भाषा में? ढूंढाड़ी में है। इसके बाद में अगर अपने से पूछा जाए लाल दास जी, एक अपने कौन है? चरण दास जी। इनके अगर अपने से उपदेश पूछ लिए जाए तो किस भाषा में है? मेवाती भाषा में। किस भाषा में है? मेवाती भाषा में। चरणदास जी की शिष्या थी एक सहजो बाई ने सहज प्रकाश की रचना की थी। सह से सहजो, सह से सहज प्रकाश। और दयाबाई ने, ध्यान रखना, इनकी एक शिष्या थी दयाबाई ने दया बोध और विनय मल्लिका की रचना की थी। इन सब की रचना भी किस भाषा के अंदर है? मेवाती भाषा में। तो एक बार अपने पूरा फटाफट रिपीट कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो, संत दादू जो है, दादू के रचनाएं परिचय के अंग, कायाबेली, पर्ची, दुहा, वात। क्या ध्यान रखना है? अंग, कायाबेली, पर्ची, दुहा, वात। जसनाथ जी गोरखछंदो कोंडा सिमुदड़ा, गोरखछंदो कोंडा सिमुदड़ा। लालदासरी चेतावनी। संत मावजी का रचना कौन सी है? चोपड़ा, झील पाली, मंदिर धौलपुर और तिलक दानिया मसाला दानी प्रसिद्ध। लालगिरी जी अलग स्तुति प्रकाश।
जामोजी महाराज जमवाणी या इसे देववाणी गुरुवाणी कहा जाता है। जम सागर जम संहिता बिश्नोई धर्म प्रकाश संत हरि रामदास जी की निशानी रहती है, जबकि सेनानी मेघराज मुकुल ने लिखी थी सैल कंवर पर। प्राणनाथ जी कुजलम स्वरूप इनकी रचना रहती है। कौन सी रचना है? कुजलम स्वरूप एक रचना रहती है। रामचंद्र जी जो महाराज है इनकी रचना अर्णवाणी और रसाम बुद्धि है। वल्लभाचार्य की अणुभाष्य रचना रहती है। संत हरिदास जी ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। मंत्र हरिपुरुष प्रकाश हरिपुरुष की वाणी रहती है। बालिन जी ओरिलो रहती है। बखना जी वाणी इनकी रचना रहती है। निम्बारकाचार्य की वेदांत परिजा। संत रेदास की रेदासरी पर्ची है। संत धन्ना जी की आरती रहती है। संत पीपा की चेतावनी राजोग पीपारी पर्ची पीपारी वात रहती है। संत दादू की ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। लालदास जी चरणदास जी ने मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। सहजोबाई दयाबाई की रचना भी मेवाती भाषा में। आई पंथ में कितने नियम है? 11। 13 पंथी में 13, बिश्नोई में 29, जसनाती में 36, चरणदास जी में 42। अब एक चीज ध्यान रखना कि चेतावनी रा जो जोग है वो तो है संत पीपा की रचना, जबकि चेतावनी रा जो चुंगटिया है वो केसरी सिंह बार्ट के द्वारा लिखा जाता है। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसी प्रकार से अपने को टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख दिया करो भी हमें सर ये नेक्स्ट टॉपिक इस पर क्लास चाहिए, तो उसी टॉपिक पर अपने क्लास आएगी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।